मोल अंश या मोल भिन्न। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक विलयन है और वो विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो ए से और एक बी से। आपके पास एक विलयन है जिसको आपने दो चीजों से मिलकर बनाया है, ए से और बी से। और जो ए के मोल हैं, ए के मोल मान लेते हैं Na है, जो बी के मोल हैं मान लेते हैं बी के मोल Nb है। तो दोस्तों, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए विलेय है और मान लीजिए कि बी विलायक है। अब अगर हम बोलें कि मोल अंश हमें परिभाषित करना है, तो मोल अंश आप ए के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं और मोल अंश आप बी के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए का मोल अंश होगा ए के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। अब ए के मोल कितने हैं? ए के मोल है Na, तो ये आ जाएगा ऊपर Na डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन तो दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो Na से और दूसरा Nb से। तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस में Nb। और दोस्तों, ये कहलाएगा ए का मोल अंश Xa। अब ऐसे अगर आपको बी का मोल अंश लिखना हो, तो बी का मोल अंश होगा बी के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। जिसका भी मोल अंश लिखना होता है उसके मोल आते हैं ऊपर, उसके बाद डिवाइड में आते हैं विलयन के कुल मोल। तो ये हो जाएगा, बी का मोल अंश निकाल रहे हो, बी के मोल चाहिए, बी के मोल कितने हैं? Nb। तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कैसे लिखेंगे आप? Na प्लस Nb। तो इस तरह से आप बी का मोल अंश लिख सकते हैं xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो जिस किसी का भी आपको मोल अंश लिखना है, उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब यहां से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आप और एक देख सकते हो, वो है कि अगर आप विलयन में दो लोग उपस्थित हैं और उन दोनों के मोल अंश का योग करते हो, तो अपन दो लोग हैं ए और बी, उनका मोल अंश है XA और XB, और अपन XA और XB का योग कर रहे हैं। तो XA प्लस XB आएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। XA का मान मैंने रख दिया यहां से, XB का मान मैंने रख दिया यहां से। अब Na प्लस Nb एलसीएम आ गया, ये सेम सेम है, एलसीएम आ गया, ऊपर की चीज जुड़ जाएगी Na प्लस Nb। आप ध्यान से देख सकते हैं कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक विलयन के सारे अवयवों के मोल अंश का योग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर आता है 1। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी, मैंने ऐसा माना था कि दो लोगों से मिलकर विलयन बन रहा है, इसी चीज को समझाता हूं मैं आपको तीन लोगों के साथ में, ए बी सी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए विलयन तीन लोगों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। जो ए के मोल है वो Na है और जो बी के मोल है वो Nb है और सी के मोल Nc है। अब यहां पर आप लिखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे लिखेंगे? मोल अंश आप किसी का भी लिख सकते हो, पैटर्न समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो किसी का भी मोल अंश क्या होता है? उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो ए के मोल कितने हैं? Na डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। विलयन में दोस्तों तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है।
तो विलियन के मोल कैसे निकालेंगे आप? विलियन के मोल के लिए इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो विलियन के कुल मोल आ गए Na प्लस Nb प्लस Nc। सही बात है। तो ये हो गया A का मोल अंश, इसको आप XA भी बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं B का मोल अंश, तो B का मोल अंश XB होगा। B के मोल कितने हैं? NB। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। तो विलियन के कुल मोल कैसे लिखेंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे, जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। सिंपल। C का मोल अंश चाहिए, Xc कहलाएगा C के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। ये हो गए आपके C का मोल अंश। अब दोस्तों विलियन में 3 घटक थे, A था, B था, C था। इन तीनों के मोल अंश आपने निकाल ली। अब इन तीनों के मोल अंश का आप योग कीजिए। मतलब अब अपन करने जा रहे हैं XA प्लस XB प्लस XC। देखते हैं क्या होता है। XA प्लस XB प्लस XC। प्लस में ये वाला, प्लस में ये वाला, अब ध्यान से देखें कि तीनों सेम है नीचे, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका और ऊपर जुड़ जाएगा। कट के कितना आ रहा है दोस्तों? 1। यही बात हम कर रहे थे कि अगर विलियन 2 लोगों से मिलकर बनाए तो उन दोनों के मोल अंश का योग बनाएगा। अगर विलियन 3 लोगों से मिलकर बनाए तो उन तीनों के मोल अंश का योग जो है वो 1 आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये होता है दोस्तों मोल अंश।